Good morning, students. How are you all? I hope you all will be good and safe. Okay, grade 5th, it's our SST class और आज की क्लास में हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल है। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें जो है वो शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले आपको सबको पता है कि दुनिया की किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं और डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। लेकिन वही इश्यूज़, वही प्रॉब्लम्स, वही चीज़ें जो हैं तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक एरिया से दूसरी एरिया में बासानी पहुंच सकती है या बासानी पहुंचती रहती है। और हमारे पास इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं इवेंट्स, इन्हीं इश्यूज़ की मतलब जो एक एरिया से दूसरी एरिया में कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो वो आजकल बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस भी होती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशंस या ये इश्यूज़, प्रॉब्लम्स जो है तो ये अगर एक एरिया में हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल आसानी जो है पूरी दुनिया में जो है तो ये क्या होती है, ये कम्युनिकेट होती है, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन है या इसको आप इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं कि इसमें हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है जिसका हमें मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या हमारा कम्युनिकेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि आपको पता है कि आप अपनी फैमिली में अपने कज़न्स के साथ किस तरह कम्युनिकेट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी सोसाइटी में किस तरह से कम्युनिकेट होते हैं, अपने स्कूल्स के साथ आप लोग किस तरह से कम्युनिकेट होते हैं। ये बहुत आसान सा एक टॉपिक है, बहुत ही। या अगर आप देखें कि आपने कभी सोचा है कि आपको दुनिया की, आपको किसी कंट्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस ज़राए से आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे अपने इसी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास दुनिया के किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से, किन किन ज़राए से जो है वो कम्युनिकेट होती है लोगों के बीच में, ठीक है। तो आज हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे। काइंडली ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 87, ओके। On page number 87 there is a topic and the topic name is information communication. Look at your first line, put your fingers on first line. I'm reading. Information is knowledge about an issue, problems, event, process or subject. As I told you before that information is a knowledge about issues, about problems, about event, about process, about subjects, ठीक है। We receive or convey information all the time and use a number of way to do this. हम एनी टाइम जो है इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और वही इंफॉर्मेशन जो है तो ये आगे जाके हम उसको कन्वे करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है। कन्वर्सेशन एंड एक्शंस कन्वे इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन कन्वे करना है, ठीक है, अगर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता है और हम उसको कन्वे करते हैं तो हम दो तरीक़ों से करते हैं। या तो हम कन्वर्सेशन करते हैं, मतलब बातचीत के ज़रिए हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं उस इवेंट के बारे में, हम डिफरेंट पॉइंट्स जो है तो वो उसके बारे में कन्वर्सेशन करते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, हम एक्शंस के थ्रू भी करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई क्या है, एक इशू है, एक इवेंट है, जो भी प्रोसेस है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है उन एक्शंस इस्तेमाल करके डिफरेंट एक्शंस से जो है आप क्या कर सकते हैं, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को आगे जाके कन्वे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है वी कैन लिसन, रीड एंड वॉच डिफरेंट थिंग्स टू गेट इन्फॉर्मेशन। अब आप इन्फॉर्मेशन जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं, जब आप ले रहे होते हैं उसको, जब आप रिसीव करते हैं तो आप तीन तरीक़ों से करते हैं। आया तो आप उसको लिसन करते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट में डिफरेंट बातें, डिफरेंट इश्यूज़, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सुन रहे होते हैं कि अच्छा हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, ठीक है। देन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बुक में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगज़ीन में अगर आप उसको रीड करते हैं, किसी इशू को, किसी इवेंट को, प्रोसेस, सब्जेक्ट को, तो आप इस तरह भी मतलब नोट करते हैं। देन आप वॉच, देख भी सकते हैं, विजुअल एक चीज़, आपके सामने एक चीज़ गुजर रही है और आप उसको देखते हैं तो आप उसी के थ्रू जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं,
हासिल कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन वी गेट वैल्यूएबल बिकॉज इट कैन अफेक्ट आवर बिहेवियर, डिसीजंस एंड आउटकम्स। जो इन्फॉर्मेशन आप हासिल करते हैं तो वो काफ़ी वैल्यूएबल होती है। वैल्यूएबल का मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो है, ठीक है। और यही वैल्यू जो है तो ये हमारे बिहेवियर में भी इफ़ेक्ट होती है, मतलब हमारा बिहेवियर भी उससे इफ़ेक्ट होता है, हमारे डिफरेंट डिसीजंस में भी वो हेल्प करता है, ठीक है। हमारे जितने भी लर्निंग आउटकम्स होते हैं तो उसमें भी जो है वो आपके हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन तो एनी टाइम हमें मिल रही है, डिफरेंट ज़राए से हमें मिल रही है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये इंफॉर्मेशन जो है हमें किन किन ज़राए से मिलती है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि आप देखते हैं कि हमने क्या करना है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस लर्निंग के लिए आपके पास ज़राए तो होंगे ना। सबसे पहले आपके लिए, आप लर्निंग के लिए क्या करते हैं, आपको स्कूल आना पड़ता है। सेकंड, आपको क्लास अटेंड करना पड़ा है। थर्ड, आपको टीचर जो बता रही है, जो करवा रही है, उस पर आपने अमल करना है, ठीक है। देन जाके आप उन चीज़ों को लर्न करेंगे जो आप चाहते हैं कि लर्न करें, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव होती है, फिर आगे जाके आपने उसको कन्वे करना है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है, सोर्सेस क्या है, ज़राए क्या है, उस इन्फॉर्मेशन को मिलने के ज़राए हमारे पास क्या हैं, ठीक है। अपने घर में देखे आपको बहुत ज़्यादा ज़राए जो है वो मिलेंगे, ठीक है। कॉमनली देखे आपके पास, मेरे हाथ में, आपके हाथ में क्या है इस टाइम, फ़ोन है, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ डिफरेंट चीज़ों के बारे में, ठीक है। आप उसको रिसीव कर रहे हैं, आप आगे जाके इन इन्फॉर्मेशंस को आगे जाके कन्वे करेंगे, ठीक है। अपने डिफरेंट अपनी फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स में इन चीज़ों को आगे जाके आपने क्या करना है, आपने उसको कन्वे करना है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर आर मेनी वेज ऑफ रिसीविंग एंड कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। ऑल इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस मीडियम, ठीक है। द मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन इन अ लार्ज स्केल, ठीक है। हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीक़े हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है, ठीक है। और उससे हमारे पास जो सारे जो इन्फॉर्मेशन है तो वो कम्युनिकेट होते हैं एक मीडियम के ज़रिए। मीडियम हमारे पास क्या होता है, ठीक है। मीडियम ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आपका मीडियम क्या है। अब हमारा मीडियम जो है ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए हमारे पास एयर है। अगर एयर हमारा मीडियम ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह इन्फॉर्मेशन तो कम्युनिकेट होती है, लेकिन उसकी भी हमारे पास एक मीडियम होती है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो मीडिया है, मीडिया सिंपली तो वो एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा कर रही है इन्फॉर्मेशन कन्वे करने में, ठीक है, बहुत बड़े ज़रिए से। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है मीडिया। ब्रॉडली स्पीकिंग द मीडिया कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। अब हमारे पास जो ब्रॉडली स्पीकिंग मीडिया है, मतलब जो मीडिया है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। एक प्रिंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डिवाइड किया है, किसको, हमारे पास मीडिया को, ठीक है। प्रिंट मीडिया सिंपली हमारे पास क्या होगा, प्रिंट मीडिया वो होगा जो आपके पास एक बुक के फॉर्म में होगा, किसी पेपर के फॉर्म में होगा, जो भी चीज़ आपको प्रिंट फॉर्म में मिलती है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश के बुक्स होते हैं, आपके पास उर्दू की बुक्स होते हैं, आपके पास एसएसटी की बुक्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रिंट फॉर्म में है, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है प्रिंट फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक है, सिंपल कि वो इंस्ट्रूमेंट, वो अपरेटस जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मतलब चल रहे होते हैं, तो उसी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, जो कि बहुत सिंपल हमारे पास आजकल हर घर में टेलीविज़न है, ठीक है, रेडियो वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, print media include all information conveyed through newspaper, magazine and journal। हमारे पास जो प्रिंट मीडिया है इस इंफॉर्मेशन में क्या शामिल है, मैगजीन्स शामिल हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर शामिल है एंड जर्नल शामिल। जर्नल भी हमारे पास एक बुक होता है, फिजिकल एक छोटा सा बुक होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रिंट के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रिंट मीडिया है जिसके थ्रू डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर को ओपन करके पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस मिलती है सोसाइटी के बारे में। अच्छा, आज हो क्या रहा है, करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट्स भी उसमें होते हैं, गेम्स के बारे में भी उसमें आपको बताया जाता है, ठीक है। प्रिंट मीडिया आल्सो इंक्लूड बिल बोर्ड, पोस्टर्स, लीफलेट,
ब्रोचर्स एंड डायरेक्ट मेल। ठीक है, हमारे पास जो बिल बोर्ड्स होते हैं, जो घर के बाहर जो बोर्ड्स लगे होते हैं, तो उसके फॉर्म में भी प्रिंट लिखा होता है। ठीक है, कुछ पोस्टर्स आप रास्ते में देखिए तो आप अगर मार्केट जा रहे होते हैं, बाज़ार जा रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पोस्टर्स नज़र आ रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, लीफलेट्स भी होते हैं, ब्रोचर्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास और डायरेक्ट ईमेल भी होता है, जो आप ईमेल करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पर्सन को, तो वो भी एक प्रिंट फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा, द इंफॉर्मेशन इज़ कन्वेड थ्रू द रिटन वर्ड एंड स्टिल इमेज ग्राफ। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है तो वो इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है और वो ग्राफ के फॉर्म में भी हो सकता है। अब ग्राफ जो होता है, एक ग्राफ है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्टिवली जो है वो इंडिकेट किया होता है। ठीक है, तो ग्राफ के फॉर्म में भी हो सकता है और इमेज के फॉर्म में भी हमारे पास जो प्रिंट मीडिया है, हम इसको इंफॉर्मेशन कन्वे उससे कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, फैक्स एंड एनी अदर मीडियम दैट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। आपको मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास नॉर्मली टेलीविजन है, ठीक है, रेडियो है, इंटरनेट है, ठीक है, फैक्स है। फैक्स हमारे पास एक कॉपी होती थी जिसको मेल किया जाता था थ्रू वायर। ठीक है, तो अब ये बहुत पुराने ज़माने वाली बात है। एंड एनी अदर मीडियम दैट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हमारे पास इसी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाती है। अब अगर आप न्यूज़ देखते हैं टेलीविज़न पे, तो उसमें आपको डिफरेंट करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, टेलीविज़न पे आप डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट न्यूज़ में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उससे ले रहे होते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह के बारे में, किसी भी कंट्री की किसी भी इवेंट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, प्रॉब्लम इश्यूज़ के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो वो आप उधर से ले रहे होते हैं। देन आप अगर रेडियो देख रहे हो तो रेडियो पे भी आपको डिफरेंट इवेंट्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है कि द इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड थ्रू साउंड, द रिटन वर्ड, विजुअल, स्टिल, मूविंग इमेज, ग्राफ। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये भी होता है कि आपने फॉर एग्जांपल इमेज या ग्राफ को शो करना होता है विजुअल फॉर्म में, और उसी के ऊपर आपने कोई साउंड वगैरह जो है प्ले करके या अपना मतलब उसको एक्सप्लेनेशन उसकी देनी होती है कि ये इन्फॉर्मेशन आप इमेज जो दिखा रहे होते हैं, ठीक है, आप इमेज दिखा रहे होते हैं या कोई ग्राफ दिखा रहे हैं जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया होता है। जस्ट आपने उसके ऊपर किसी साउंड वगैरह या अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन डिस्कशन के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन आपने कन्वे करनी होती है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। अच्छा, अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज सोशल मीडिया। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक ब्रांच है, ठीक है, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो ब्रांच है तो वो सोशल मीडिया है। ठीक है, इट इज़ वेरी पावरफुल ब्रांच ऑफ द मीडिया दीज डेज, though it is not reliable and regulated. Some popular social media forums are Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn. ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका एक सबसे जो पावरफुल ब्रांच है तो वो हमारे पास क्या सोशल मीडिया है। ठीक है, अब सोशल मीडिया काफ़ी पावरफुल है, एक ब्रांच है इन दिनों में, लेकिन ये ना ही रेगुलेटेड है और ना ही रिलायबल है। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास सोशल मीडिया के एग्जांपल्स हमारे, जिस तरह फेसबुक है। फेसबुक पे अगर आप देखें आजकल सब यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन है, तो ये सारे वो सोशल मीडिया है जो क्या करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं और आगे जाके कन्वे भी करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, आज का जो हमारा काम था तो वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। अच्छा, हमने इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन होती क्या है, एक नॉलेज हमारे पास होती है जिस डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड। अच्छा, अबाउट प्रॉब्लम्स, इवेंट, प्रोसेस एंड सब्जेक्ट। ठीक है, हम डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है उसके होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज है। टू हमने पढ़े प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, उसके एग्जांपल्स भी हमने साथ में पढ़े। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक दफ़ा रीडिंग करवा रही हूँ, आप सब अपनी बुक्स की तरफ देखें। ठीक है, Information is knowledge about an issue, problem, event, process, or subject. We receive and convey information all the time and use a number of ways to do this.
Conversation and actions, including body language, convey information. We can listen, read, and watch different things to get information. The information we get is valuable because it can affect our behavior, decisions, and outcomes. Sources of information. There are many ways of receiving and conveying information. All information is communicated through various media. The media play an important role in conveying information on a large scale. Broadly speaking, the media can be broken down into print and electronic media. Print media includes all information conveyed through newspaper, magazines, and journal. Print media also include billboards, posters, leaflet, brochures, and direct mail. The information is conveyed through the written word and still images, graphics, etc. Electronic media include television, radio, internet, fax, and any other medium that require electricity. The information can be conveyed through sound, the written word, visual, still the moving images, graphics. The branch of electronic media is social media. This is a powerful branch of media these days. Tough, it is not reliable or regulated. Some popular social media forums are Facebook, Twitter, Instagram एंड लिंक्डइन. ठीक है, तो आपने अपने बुक पेज 87 की रीडिंग करनी है और इन चीज़ों को जो है आप अपने माइंड में बिठा लें कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, कन्वे किस तरह से होती है और रिसीव किस तरह से होती है. ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी में डिफरेंट लोगों की हेल्प करते रहें. आपकी ज़रूरत किसी को भी हो सकती है. इन दिनों मुश्किल टाइम है, सब एक दूसरे का साथ दें और अपना टाइम जो है वो अच्छी तरीके से गुजारें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.